नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। वीडियो का टाइटल आपने देखा दोस्तों, हाउ टू कल्टीवेट वीट एंड हाउ टू गेट गुड क्वालिटी वीट सीड्स। मतलब गेहूं की खेती कैसे करें और गेहूं की उच्च गुणवत्ता वाले बीज हमें कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे कि हम लोग कौन सा हाइब्रिड सीड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं जो अपने इलाके के क्लाइमेट के हिसाब से अनुकूल रहेगा और अपने इलाका में बढ़िया प्रोडक्शन देगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप 4 से 5 गेहूं की वैरायटी के बारे में चर्चा करेंगे जो वैरायटी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही अनुकूल है। किसान भाइयों, गेहूं की 5 उन्नतशील वैरायटी आप लोगों के लिए लेके लाया हूं दोस्तों। चुनिंदा वैरायटी जो कि सभी किसान भाई लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में इन्हीं वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं। तो इन वैरायटीज़ की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे और दोस्तों 1 एकड़ में कितना सीड्स का रिक्वायरमेंट होने वाली है, इन सीड्स की हाईएस्ट ऊंचाई कितनी होती है, इन सीड्स की जो पैदावारी 1 एकड़ में कितना होती है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा आता है दोस्तों HD 3385 के नाम से जो हमारा हाइब्रिड वैरायटी गेहूं की आती है, इंग्लिश में वीट बोला जाता है। तो वीट की जो पहला वैरायटी है वो है दोस्तों अपना HD 3385। HD 3385 ये जो वैरायटी है दोस्तों वो आप लोग लगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, साथ साथ दोस्तों पंजाब व हरियाणा में, इन राज्यों में किसान भाई इस वैरायटी को बुआई कर सकते हैं। और बुआई की समय अवधि की मैं बात करूं तो समय अवधि दोस्तों 20 अक्टूबर के बाद से दोस्तों रोपाई स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों 20 अक्टूबर के जो है अगेती वाला बुआई होता है। बाकी दोस्तों इसकी बुआई की लास्ट अवधि आप लोगों को 30 नवंबर से पहले तक बुआई कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो गेहूं की फसल है वो काफी बढ़िया रहेगी। ये सही और बेसिक समय होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसकी अगर अपन 1 एकड़ में सीड्स की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ने वाली है उसके ऊपर चर्चा करें तो दोस्तों 1 एकड़ के अंदर में 42 केजी से लेके 45 केजी सीड्स का रिक्वायरमेंट 1 एकड़ में अंदर में लगने वाली है। किसान भाइयों, मैंने आपको बताया दोस्तों ये जो गेहूं की वैरायटी है, वीट की ये जो वैरायटी है ये बहुत ही उन्नतशील वैरायटी है। सभी किसान भाई लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसको दोस्तों अप्लाई कर रहे हैं, अपने खेत में लगा रहे हैं। चाहे वो दोस्तों उत्तर प्रदेश के किसान भाई हो, पंजाब के किसान भाई हो, हरियाणा के किसान भाई हो या फिर दोस्तों बिहार के किसान भाई हो और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किसान भाई तो इसको चुन ही रहे हैं। तो दोस्तों आप भी दोस्तों इस वैरायटी को चुन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो इस हाइब्रिड वैरायटी की ऊंचाई कितनी होती है तो दोस्तों ऊंचाई 90 सेंटीमीटर से लेके 95 सेंटीमीटर तक ऊंचाई होती है। ज्यादा हाइट वाला गेहूं नहीं है ये दोस्तों, मीडियम हाइट वाला गेहूं है। 1 एकड़ में प्रोडक्शन कितना देती है तो दोस्तों 1 एकड़ में आप लोगों को आपके देखभाल के हिसाब से ये डिसाइड होता है, आपके केयर किस तरीके से आप कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों जो वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने वाले, जो सही तरीका से सभी चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं वो लोग दोस्तों 1 एकड़ के अंदर में 28 से 30 क्विंटल तक का गेहूं उत्पादन करके लाए हैं। बाकी दोस्तों आपने अगर इस वैरायटी को पिछले बार लगा चुके हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आपने 1 एकड़ के अंदर में ये जो HD 3385 जो गेहूं की वैरायटी है इसमें से 1 एकड़ में आपने कितना प्रोडक्शन लिया है। तो दोस्तों ये वैरायटी हमारा कंप्लीट हुआ। इस वैरायटी के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। अगला और बहुत ही ज्यादा चुनिंदा उन्नतशील वैरायटी है वो है दोस्तों अपना HI 8759। HI 8759 को दोस्तों पूसा तेजस के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस वैरायटी है, सभी किसान भाई लोग इसको यूज करते हैं। किसान भाई इस गेहूं की वैरायटी को आप लोग उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं, बिहार में लगा सकते हैं, झारखंड में लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश में, अपना छत्तीसगढ़ हो गया और दोस्तों पंजाब व हरियाणा में भी इस वैरायटी को सिलेक्शन कर रहे हैं किसान भाई लोग। तो दोस्तों आप भी इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। 1 एकड़ में सीड्स की रिक्वायरमेंट हम आप लोगों को बताएं तो दोस्तों 1 एकड़ के अंदर में आप लोगों को सीड्स लगने वाली है 42 से 45 केजी। ये दोस्तों आप अपने हिसाब से जो ज्यादा घना बोता है, ज्यादा घना बुआई करता है उसको 45 केजी सीड से लगेगा और दोस्तों जो थोड़ा दूरी में सीड से बोता है उसको दोस्तों 42 केजी के आसपास 1 एकड़ के अंदर में सीड्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है दोस्तों। तो ये दोस्तों अपना इस वैरायटी की मुख्य विशेषता ये है कि 1 एकड़ के अंदर में अगर सही से देखभाल किया जाए तो ये दोस्तों 28 से 30 क्विंटल और 32 क्विंटल तक का प्रोडक्शन भी किसान भाई लोग लेके लाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वैरायटी की यही खासियत है। ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों ऊंचाई वो 90 से 95 सेंटीमीटर की इसकी हाइट आप लोगों को देखी गई है दोस्तों और किसान भाई लोग भी बताते हैं कमेंट करके।
इसके बाद अगला और तीसरा वैरायटी है बहुत ही पसंदीदा वैरायटी किसान भाइयों का, और दोस्तों ये पकने की समय अवधि कितना लेता है, तो दोस्तों ये 135 से लेकर 140 दिन का समय लेता है दोस्तों पकने के लिए। और पानी की सिंचाई की अगर बात करें तो दोस्तों 4 से 5 सिंचाई ये अपना लाइफ टाइम में ये लेती है दोस्तों। 4 से 5 सिंचाई के बाद ये दोस्तों पूरी तरीके से पक करके परिपक्व हो जाती है और तैयार हो जाती है, और 5 सिंचाई के बाद ये कटाई के लिए रेडी हो जाती है 140 दिन तक के समय अवधि में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है DBW एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। DBW 303 नंबर की ये जो वैरायटी है करुणा वैष्णवी के नाम से भी फेमस है। और दोस्तों करुणा वैष्णवी जो वैरायटी है किसान भाई लोग यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं अपने खेत में, चाहे वो किसान भाई पंजाब के हो, हरियाणा के हो, या फिर उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के भी कुछ कुछ किसान भाई लोग इस वैरायटी को चुन रहे हैं दोस्तों। तो आप भी दोस्तों इस वैरायटी को लगा सकते हैं। सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ के अंदर में 40 से 42 क्विंटल। पौधे की हाइट होती है 90 से 110 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसकी अगर समय अवधि की बात करें तो 135 दिन से लेकर 140 दिन की समय अवधि लेता है। और दोस्तों खाद की बात करें तो खाद आप लोगों को 2 बार इसमें खाद देना पड़ेगा। किसान भाइयों अगर जो किसान भाई इस वैरायटी को लगा चुके हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए ये वैरायटी आपके साइड कितना प्रोडक्शन देता है। अब आता है दोस्तों 5वां नंबर का वैरायटी जो बहुत ही फेमस वैरायटी है, और इस वैरायटी को मैं लगा चुका हूं, तो इस वैरायटी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। किसान भाइयों इस वैरायटी के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करने वाला हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को जितना भी ऊपर का जो वैरायटी बताया, 4 वैरायटी मैंने आपको बताया, HD 3385 वैरायटी बताया, दूसरा वैरायटी HI अपने बताया 8759, और तीसरा वैरायटी मैंने बताया DBW 187 करुणा वंदना, चौथा वैरायटी मैंने बताया DBW 303 करुणा वैष्णवी के नाम से। इस वैरायटी की अलग अलग जगह पे 40 केजी की जो रेट है वो अलग अलग देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपके इलाका में 1 केजी का कितना प्राइस है, और दोस्तों एक जो 40 केजी की एक बोरी आती है तो उसका कितना प्राइस है। किसान भाइयों औसत प्राइस की मैं बात करूं तो दोस्तों एक बोरी जो 40 केजी की पड़ती है वह दोस्तों औसत रेट है। ये इससे कम भी हो सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है। अलग अलग कृषि केंद्र वाले अलग अलग इसका रेट दोस्तों आप लोगों को लगा के देते हैं। बाकी दोस्तों ये एक औसत रेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इतने के बीच में मिलना चाहिए। वो है दोस्तों 1800 रुपए से लेकर 2600 रुपया एक बोरी जो 40 किलो की भर्ती आती है उसका रेट दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक अंदाजा बता रहा हूं कि उतना की बीच में दोस्तों 40 किलो की एक बोरी का भाव जो है वो मिल रहा है, जो कि सीड्स जो है बुआई के लिए किसान भाई लोग अगर ले रहे हैं तो दोस्तों इतना रेट लगेगा। किसान भाइयों कई जगह पे मैंने देखा रिसर्च करके भी और किसान भाइयों ने भी बताया, तो जहां से बताए हैं दोस्तों इंदौर में 1 केजी का भाव 65 केजी है, 65 रुपया 1 किलो का भाव दोस्तों इंदौर में जो बीज हम लोग खरीद रहे हैं उसका रेट बताया जा रहा है। वहां पर दोस्तों ये जो इंदौर है यहाँ पे दोस्तों जो किसान भाई लोग सीड्स खरीदते हैं और अपने खेत में बोने के लिए तो 1 किलो 65 रुपए का है, तो 65 गुड़ी 40 करके आप लोग दोस्तों इसका औसत निकाल सकते हैं कि 40 केजी का कितना प्राइस मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों देवास में 1 केजी का जो भाव है वो 47 रुपए प्रति केजी है। अगर आप लोग 40 केजी का निकालना चाहते हैं तो 47 गुड़ी 40 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 40 केजी का जितना भी पैसा लगेगा, जितना भी रुपए लगेंगे वो दोस्तों आ जाएगा। उज्जैन में दोस्तों इसका प्राइस 1 केजी का जो प्राइस है किसान भाइयों जो भी गेहूं की वैरायटी आती है वो 51 रुपए प्रति किलो की भाव चल रही है, और 40 किलो का भाव अगर आप निकालना चाहेंगे तो 51 गुड़ी 40 करेंगे तो दोस्तों 40 केजी की एक बोरी का रेट यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों जो चार वैरायटी मैंने ऊपर साइड का बताया है वो वैरायटी की औसत भाव कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल सकती है दोस्तों। इससे थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है, ऐसा अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी किसान भाई लोग इसकी बुआई करते हैं और मैंने भी खुद को इसको बुआई करके देखा है। इसके हिसाब से दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा और बढ़िया नॉलेज देने वाला हूं, ज्यादा और बढ़िया इसके बारे में मैं अनुभव कर चुका हूं। किसान भाइयों ये है श्री राम सुपर 303 वैरायटी। श्री राम सुपर 303 वैरायटी इसकी मैं मेन खासियत मैं खुद इसको लगा चुका हूं और ये दोस्तों मात्र 3 पानी लेता है। अगर आप लोग सही समय पर सही चीज का उपयोग करते हैं तो मात्र 3 पानी लेता है दोस्तों। 3 से अगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 से 3 पानी लेता है। बाकी दोस्तों अदर राज्य में जैसे कि आप लोग अगर लगाए होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने तो 3 पानी दिया है और 3 के बाद चौथा पानी कोई कोई किसान भाई देता है। बाकी दोस्तों 3 पानी में ये बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन दे देता है। किसान भाइयों हाँ अपने खेत में सीड्स की बुआई तब
तब करते हैं जब पहले से ही खेत में नमी बना हुआ है। और दोस्तों उस समय पर बुआई करेंगे तो बिना पानी के दोस्तों जर्मिनेट हो जाता है। अगर पर्याप्त मात्रा में नमी है तो बिना पानी के ही हमारा जो सीड्स है वो जर्मिनेट हो जाता है। तो दोस्तों ये सिर्फ 3 पानी लेंगे। बाकी दोस्तों अगर हमारे खेत में नमी नहीं है और हम उस समय पर बुआई कर देते हैं, खेत में सूखे बुआई कर देते हैं, तब दोस्तों इसको पानी की सिंचाई देते हैं, तब ऐसे सिचुएशन में 4 पानी लग सकता है दोस्तों। बाकी अगर नमी पर्याप्त मात्रा में लगा है और दोस्तों हम बुआई कर रहे हैं तो ये सिर्फ 3 पानी लेता है। तो ये वैरायटी बहुत बढ़िया लगा मेरे तरफ दोस्तों। 1 केजी की जो प्राइस है वो 45 से 50 रुपए अभी के टाइम पे चल रही है श्री राम सुपर का। और दोस्तों अगर आप लोगों को 40 किलो का औसत निकालना है तो 40 गुणित 40 या 40 गुणित 45 करेंगे तो दोस्तों 45 जो 40 केजी की रेट है वो यहाँ पर निकल जाएंगी एक बोरी की। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो भी अपना खुद का पर्सनल अंदाजा बताए हैं और अपना खुद का जो इस वैरायटी से जुड़ी मैंने जानकारी बताए हैं दोस्तों। और इन वैरायटी को आप लोग लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाइए। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह एक यह कहूंगा कि जो वैरायटी आप लोग लगाते हैं, जिस वैरायटी पर आपको पूर्ण भरोसा है और उस वैरायटी को आप लोग लगा के उसका रिजल्ट देख चुके हैं तो आप लोग वही वैरायटी चुनिएगा। बाकी जिन वैरायटी को किसान भाई लोग ज्यादातर चुन रहे हैं उन वैरायटी को मैंने आप लोगों के बीच में रखा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।